साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। नवरात्रि का पर्व 9 दिन लगातार चलता रहा। माताजी की भजन कीर्तन मूर्ति स्थापना पूरा भक्तिमय रहा मुंबई। इस बीच अंतिम दिन 10वें दिन बांगुर नगर रामायण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। यह आयोजन पिछले 51 वर्षों से लगातार होता है और इसमें कई तरह की गतिविधियां की जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे कि लोग अपनी संस्कृति अपनी पहचान को कायम रख सकें, उसे जानें। इस समिति से लगभग 700 राजस्थानी परिवार जुड़ा हुआ है और इस बार इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री भाजपा विधायक विद्या ठाकुर, पूर्व शिवसेना नगर सेवक समीर देसाई सहित तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ आकर माताजी का आशीर्वाद भी लिया और दशमी के दिन लंका दहन का भी आनंद लिया। आप देख सकते हैं कि अखंड रामायण पाठ चल रहा है और सिर्फ मंडल में ही नहीं, जो लोग दर्शक आते हैं वो भी साथ साथ अखंड रामायण का पाठ करते हैं। हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आज हम आए हैं गोरेगांव के बांगुर नगर में। गोरेगांव के बांगुर नगर में यहाँ पे एक संस्था है बांगुर नगर रामायण मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि काफ़ी पुराना है। यहाँ पे हर साल नवरात्रि के समय अखंड रामायण का पाठ किया जाता है, जो 2 दिन का पाठ होता है। यहाँ पे पाठ के साथ साथ में लोगों के लिए, बच्चों लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी रखते हैं। साथ में खाने की व्यवस्था, भंडारे का व्यवस्था रहता है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो रामायण का पाठ होता है किस तरह से होता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ के लोगों के, यहाँ के मंडल के लोगों से जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? किशोर भट्टड़। आप इस मंडल में क्या हैं और ये मंडल कब से बना हुआ है? देखिए ऐसा है कि ये जो मंडल है इसको आज 51 वर्ष हो गए बन के। बांगुर नगर में 700 परिवार है जो राजस्थानी समाज से संबंधित रखते हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी है जो इस मंडल को चला रही है। वार्षिक ऐसे 6 कार्यक्रम होते हैं, उसमें से ये अखंड रामायण पाठ 24 घंटे का जो रामायण पठन का कार्यक्रम पिछले 50 सालों से यहाँ पे हो रहा है। और ये अपनी जो संस्कृति है तो इन सारे 700 परिवारों को, उसके अलावा भी और भी कोई जाति के अगर परिवार जुड़ना चाहते हैं तो ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है। बट प्रमुख तरह से राजस्थानी 700 परिवार इससे जुड़े हुए हैं, जिससे हमारी संस्कृति बची हुई है और उस संस्कृति को हम सारे भाई लोग आपस में मिलजुल के इसको आज तक निभा रहे हैं और आगे भी ये निभेगा। इस अखंड रामायण के पाठ में, ये पाठ के अलावा भी आप क्या क्या कर रहे हैं? आज बच्चों के लिए भी कुछ कार्यक्रम रखे हैं, वो कैसा कार्यक्रम है? देखिए कि हमारे रामायण मंडल की ये मान्यता है कि खाली धर्म का नहीं, साथ साथ में अपनी संस्कृति और लोगों को जोड़ के भी रखना है, तो जवानों को भी साथ में रखना है। तो आज जैसे बच्चों के जो उपलब्धि है उनके जो स्कूल में कॉलेज में, तो उनको उचित उसका यहाँ पे हम सर्टिफिकेट देके मंडल की तरफ से उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। हमारे बीच श्री शिव वल्लभ जी करवा जो बांगुर नगर के सारे इन्हीं के पास में बांगड़ जी की तरफ से, ये भी उपस्थित है और आज का कार्यक्रम इन्हीं के सहयोग से सारा हो रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप करवा जी साहब से आप आगे की बात कीजिए। जो कार्यक्रम आप रखा गया है करवा जी साहब, आप पहले सबसे पहले बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और इस मंडल में आपका क्या पदभार है? श्री वल्लभ करवा हूँ मैं। इन लोगों का पिछले कई साल से ये कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोग इनका लंच का अरेंजमेंट हम लोग कर देते हैं। बाकी तो इन लोगों का ही सब है, ये रामायण मंडल वगैरह। यहाँ हमेशा सुंदरकांड होता था, इस बार अखंड रामायण किया। इस अखंड रामायण के पाठ के अलावा और क्या क्या आपके ट्रस्ट लोग का कार्यक्रम रहता है? ट्रस्ट का तो ये लोग जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये दे देते हैं जगह फ्री। कई बार इन होम गेम्स होते हैं वो यहीं रखे जाते हैं और इनका पूरा सहयोग रहता है। एक पैसा मंडल का लगता नहीं है, पूरा इनका ही सहयोग रहता है। आपने इनके पद के बारे में पूछा, रामायण मंडल में ऑल इन ऑल ये एक मतलब क्या विभूति हैं जिनका कोई पद से बहुत ऊंचा स्थान है। वरिष्ठ एक कह सकते हैं, वरिष्ठ हैं और सलाहकार के रूप में भी है यहाँ पे।
इसमें ऐसा है कि जैसा मैंने बताया, श्री वल्लभ जी करवा और बांगड़ प्रतिष्ठान, बांगड़ जी जो अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनके साथ में श्री वल्लभ जी करवा, इनके पिताजी श्री जयचंद जी करवा, उनके पश्चात श्री वल्लभ जी करवा, ये हमारे आदर्श है। और रामायण मंडल का कोई भी कार्यक्रम हो, करवा परिवार का पूरा सहयोग रहता है। आज का भी जो कार्यक्रम है ये पूरा बांगड़ प्रतिष्ठान एवं करवा परिवार का सहयोग है। ऐसे ही हमारे बांगुर नगर रामायण मंडल के साल में वार्षिक और जो कार्यक्रम होते हैं, हर कार्यक्रम में हमारे भाई जी का पूरा यहाँ पे समर्थन रहता है, सहयोग रहता है, तन मन धन हर चीज़ से उनका सहयोग रहता है इनका। इस जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह भी आप लोग को रहता है या पॉलिटिकल आपको फ़ायदा होता है? देखिए, ये शुद्ध सामाजिक संस्था है, इसका किसी भी राजनीतिक कोई भी पक्ष से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, सब आते हैं दर्शन करने क्योंकि भगवान का कार्यक्रम है, आवे तो सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। बट इस संस्था का किसी राजनीतिक पक्ष से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे आप इस मंडल के द्वारा कुछ लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, संदेश ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये मैंने आपको बताया, ये तीसरी पीढ़ी है जो इस कार्यक्रम का, इस संस्कृति का यहाँ पे लाभ ले रही है। आज के इस कलयुग की दौर में, इस बड़े महानगर में अगर इस तरह के कार्य अगर चलते रहे तो जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता रहेगा कि अपना इतिहास क्या है, अपनी संस्कृति क्या है। और इसी मंडल के माध्यम से हम इसको संजोग रहे। हमारे बीच हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी राठी है, मेरे परम मित्र जो 50 साल से इनके पिताजी की तरफ, जब ये संस्था बनी थी इनके पिताजी तभी उसमें मुख्य थे, श्री कृष्ण टिकमचंद जी तोष्णीवाल। अब उनके सुपुत्र किशन जी तोष्णीवाल, हम जब छोटे थे तब से हम जुड़े हैं। प्रेम प्रकाश जी शर्मा और हमारे साथी श्री ये सीनियर हमारे अग्रवाल जी, अभी के सेक्रेटरी श्री बजरंग जी अग्रवाल, कमल जी। और प्रोग्राम ऐसा है ना कि ये इसमें यहाँ पे कम से कम 750 घर है और यहाँ पे हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। अगर आपने एक बार घर में करवा लेना तो उसका दूसरा नंबर 5 साल के बाद आता है। इतना बढ़िया इसका जो सिस्टम बैठा हुआ है ना कि हर घर में जाते हैं, हर शनिवार को रात को 9 से 12 बजे का प्रोग्राम रहता है और सब लोग हर परिवार उस पर जुड़ा रहता है और एक एक घर में होता है तो वो परिवार पूरा जुड़ता है रामायण मंडल से। और यहाँ पे 4-5 प्रोग्राम और होते हैं, जन्माष्टमी हो गया, होली, दिवाली, स्नेह सम्मेलन हो गया, ये सब प्रोग्राम भी इसमें होते रहते हैं। और इसमें सब लोग ना वो सुंदरकांड आने के बाद बहुत अच्छा मिलता है। सुंदरकांड मतलब अपना जीवन को सुंदर करना, और ये रामायण मंडल ये काम कर रहा है कि बच्चे लोग को इधर उधर नहीं जाके ये सुंदरकांड में पार्ट ले रहे हैं। और बहुत अच्छी 60 से 70 बच्चे लोग डेली आते हैं, हर शनिवार को आते हैं। हर शनिवार को होता है और निःशुल्क होता है, कोई एक पैसा चार्ज नहीं किया जाता। और उसके अंदर जो यजमान रहता है उसके लिए स्ट्रिक्ट नियम है कि केवल बूंदी का प्रसाद देंगे, इसके अलावा कोई प्रसाद होगा तो कोई लेगा नहीं। इसी कड़ी में जानते हैं, देखिए कुछ और लोग भी आए हैं, एक ब्राह्मण समिति से भी आए हैं, इनका क्या इस कार्यक्रम में सहयोग रहता है, इनसे भी जानते हैं। आपका पूरा नाम और क्या इसमें आपका सहयोग रहता है, बताएंगे? मैं कपिलराज मिश्रा और मैं रामचरितमानस मंडल एवं मिश्रा म्यूजिकल ग्रुप है अपना। यहाँ हमारे मित्र श्रीकांत जी के माध्यम से रामायण मंडल का यह अखंड रामायण का पाठ हमको सेवा करने का यह सौभाग्य मिला है। हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ कल सुबह 10 बजे से अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं। यह बांगड़ नगर की बड़ी पवित्र भूमि है जो यहाँ के ट्रस्ट के सभी आदरणीय हमारे ट्रस्टी आए दिन बहुत ही कुछ में कुछ प्रोग्राम धार्मिक करते रहते हैं। गोरेगांव के आरी बगल के क्षेत्र भी इससे जुड़े हैं। यह पावन धरती है। मैं आप यहाँ के सभी आदरणीय हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं, अभी मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन यहाँ आए दिन करते रहते हैं। यह हम लोगों का, गोरेगांव वासियों का परम सौभाग्य है कि बांगुर नगर पावन धरती है। यहाँ समझिए गंगा जमुना सरस्वती का वास है। यहाँ बांगुर नगर में शुरू से लेकर आज तक मैंने देखा हूँ इतना प्रोग्राम आपके किसी क्षेत्र में नहीं होता है जितना बांगुर नगर में होता है। वह बांगुर नगर मैं एक हिसाब से मैं यही कह लूँगा कि यहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो वास्तव में भारतीय संस्कृति को और संस्कार को बचा के रखने में बहुत बड़ा बांगुर नगर के पावन
पवित्र धरती का बड़ा योगदान है और यहाँ के ट्रस्टी के लोगों का योगदान है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और ये जो परम सौभाग्य हमको दिए रामचरितमानस मंडल को, इसके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जानते हैं कि यहाँ के जो आज जो ट्रस्ट हैं इनके सेक्रेटरी बजरंग जी से। बजरंग जी, ये कार्यक्रम जो आप करते हैं, इस कार्यक्रम के साथ साथ आपके ट्रस्ट क्या क्या कार्य करते हैं? हमारा ट्रस्ट गोरेगांव स्टेशन पे प्याऊ चल रही है और शमशान भूमि में भी वाटर कूलर लगा हुआ है, वहाँ की भी देखरेख होती है। हर संडे, हर सैटरडे हर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है 9 से 12 के बीच में। बाकी और कार्यक्रम भी चलते हैं। इसके अलावा शिक्षा भी देते हैं, चिकित्सा भी करते हैं, स्कूल के और के सब चलते हैं। इसके सामाजिक कार्य के रूप में जैसे स्कूल के बच्चों के लिए भी करते हैं और भी तरह से कार्य करते हैं, ये कहाँ तक सीमित है? मतलब ये गोरेगांव तक की सीमित है कि आप बाहर भी कहीं कार्य करते हैं? गोरेगांव के आजू बाजू मलाड और कोई जान पहचान वाले होते हैं, मलाड है, बोरीवली तक है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर गोरेगांव के ही रहते हैं। ज़्यादातर अग्रवाल समाज के लोग ही रहते हैं कि सब मिक्स है? इसमें सब मिक्स रहते हैं। और कुछ और इसके बारे में, आप ट्रस्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ना कि जैसा कि हमने कहा आपको, ये एक धार्मिक संस्था है। धार्मिक संस्था के साथ साथ में सामाजिक कार्य भी करते हैं। बांगुर नगर में विद्या भवन स्कूल, अभी जो करवा जी हमारे साथ में थे, ये उन्हीं की स्कूल है। तो स्कूल में जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी होते हैं उनकी फीस है, या अपने परिसर में अगर कोई बहुत ही गरीब आश्रित है तो जिन्हें अर्थ की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की सहायता करना, इस तरह के कार्य भी करते हैं। कई सामाजिक कार्य भी करते हैं, भागवत कथा का आयोजन करना वगैरह वगैरह, ये सारे इत्यादि भी कार्यक्रम होते हैं। और भी अगर कोई सामाजिक कार्य की जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे मंडल तत्परता से तैयार होता है। ये मंडल खास करके राजस्थानी समाज, जिसमें महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज एंड जैन समाज, ये चारों समाज के परिवारों से बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खाली राजस्थानी परिवारों से सीमित है। और भी अगर कोई जो हिंदू अपनी आस्था में विश्वास रखता है वो इस मंडल से जुड़ सकते हैं। ऐसे कई है, महाराष्ट्रियन है, कुछ पंजाबी है, कुछ गुजराती है। लेकिन चूंकि ये मंडल कुछ 4 भाइयों ने उस समय मिलके मारवाड़ी भाइयों ने बनाया था, तो इसके लिए इनकी संख्या ज़्यादा है, बस यही कारण है। बाकी ये है कि अपनी संस्कृति को टिका के रखना है और उसके साथ साथ में समाज कार्य करना है। बाकी यही था आज जो ट्रस्ट है, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम रखा जाता है। आज हम देख लिए हैं कि ये ट्रस्ट सिर्फ रामायण का ही कार्य नहीं करता है बल्कि सामाजिक कार्य ही करता है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे ट्रस्ट से आप संपर्क कीजिए और अपने कष्ट को दूर करने का प्रयास करिए। मैं कैमरामैन के साथ कन्हैया लाल यादव, बांगुर नगर, गोरेगांव वेस्ट में। ऊपर ले हो गया अपना हो जाएगा, वो बस अपना हो जाएगा। राम
वचन